नमस्ते। आज हम चल रहे हैं भारत के एक बहुत ही खास राज्य की सैर पर, छत्तीसगढ़, और जानेंगे इसकी जीवनदायिनी नदियों की कहानी। छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, नदियों का मायका। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इसकी पहचान को पूरी तरह से दर्शाता है। एक ऐसी जगह जहां से अनगिनत नदियां जन्म लेती हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक नजर में ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। साफ साफ दिखता है कि महानदी सिस्टम का दबदबा कैसा है। मतलब राज्य के आधे से भी ज्यादा हिस्से को तो यही कवर करती है, बाकी सब इसके सामने काफी छोटे लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन दो सबसे बड़े खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं जो मिलकर राज्य के 84% से भी ज्यादा ड्रेनेज एरिया को बनाते हैं। ये हैं महानदी और गोदावरी। तो ये हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है महानदी, जो कि राज्य के इतने बड़े हिस्से की कह सकते हैं लाइफलाइन है, और दूसरी तरफ दक्षिण में बहने वाली शक्तिशाली गोदावरी। सबसे पहले बात करते हैं महानदी की, जो सच में छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी की रीढ़ है। देखिए, महानदी सिर्फ एक नदी नहीं है। इसका सफर सिहावा पर्वत से शुरू होता है, फिर ये 858 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, और इस पूरे रास्ते में ये विशाल उपजाऊ मैदान बनाती है, जो खेती और सिंचाई के लिए मतलब पूरे इलाके के लिए वरदान है। जैसे एक बड़े पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, ठीक वैसे ही कई सहायक नदियां इस विशाल नदी में आकर मिलती हैं। अगर हम इसके बाएं किनारे की बात करें तो यहाँ शिवनाथ, हसदेव, मांड और एब जैसी बड़ी नदियां हैं। शिवनाथ तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और फिर दाहिने किनारे पर भी देखिए, जोंक, तेल और पैरी जैसी नदियां इसमें शामिल हो जाती हैं। ये सब मिलकर इसके बहाव को और भी बड़ा और असरदार बनाती हैं। अच्छा, ये जो पूरा पैटर्न है, जहां छोटी छोटी धाराएं मिलकर बड़ी सहायक नदियों में मिलती हैं और फिर वो एक मुख्य नदी में, ये बिल्कुल एक पेड़ जैसा दिखता है ना? इसी को डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो महानदी की कहानी तो हमने देख ली। अब चलिए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और दूसरे बड़े सिस्टम गोदावरी को देखते हैं। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी सिस्टम ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ की पहचान है, खासकर बस्तर के आदिवासी इलाके की। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है इंद्रावती, वो तो कमाल की है। मशहूर चित्रकोट वाटरफॉल्स वो इसी नदी पर हैं। इसके अलावा सबरी, शंखनी और दंतेश्वरी जैसी नदियां भी इसका हिस्सा हैं। तो महानदी और गोदावरी तो हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 और नदी सिस्टम हैं जो राज्य के इस कॉम्प्लिकेटेड वाटर नेटवर्क को पूरा करते हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर भले ही उतना बड़ा एरिया कवर नहीं करते, लेकिन सोन, गंगा, ब्रह्मणी और नर्मदा ये सब अपने अपने इलाकों में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। किसी से लोकल खेती चलती है तो किसी का अपना एक अलग रास्ता है। आप जरा इस नंबर को देखिए, 0.55%। ये है नर्मदा सिस्टम का हिस्सा। सिर्फ आंकड़ों को देखें तो ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है ना, लगभग ना के बराबर। लेकिन यही छोटा सा हिस्सा एक बिल्कुल अलग भौगोलिक कहानी कहता है। नर्मदा राज्य की अकेली ऐसी बड़ी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। बाकी सब पूरब की ओर जाती हैं। तो ठीक है, हमने नदियों के बारे में जान लिया, उनके रास्तों के बारे में जान लिया, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का छत्तीसगढ़ के लोगों और वहां की संस्कृति के लिए असल में मतलब क्या है? देखिए, ये नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, ये तो संस्कृति, आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी की नींव है। राजिम जैसे कितने ही पवित्र तीर्थ स्थल इन्हीं नदियों के किनारे हैं, कितने ही त्योहार इनसे जुड़े हुए हैं। असल में ये इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सभ्यता का आधार है। तो संक्षेप में देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, महानदी सिस्टम का दबदबा है जो राज्य के ज्यादातर हिस्से को आकार देता है। दूसरी, लगभग सारा पानी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाता है। और तीसरी, नर्मदा, वो पश्चिम की ओर बहने वाला एक अनोखा बिल्कुल अलग केस है। ये बारिश पर निर्भर नदियां ही छत्तीसगढ़ की असली पहचान है। कहते हैं कि नदियां किसी भी जगह की आत्मा होती हैं। अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ की आत्मा क्या कहानी सुनाती है? ये सुनाती है एक मुख्य धारा के प्रभुत्व की कहानी, पूरब की ओर एक झुकाव की कहानी, और एक ऐसी संस्कृति की कहानी जो उस पानी से गहराई से जुड़ी है, जो उसे जीवन देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भूगोल कैसे हमारी पहचान